एक पुराने लेकिन विकसित शहर में एक बहुत अमीर और मशहूर व्यापारी रहता था, जिसका नाम हाजी अब्दुल करीम था। पूरे शहर में उसकी दौलत, कारोबार और प्रभाव की मिसाल दी जाती थी। उसके पास बेड गोदाम, एक विशाल हवेली, कीमती गाड़ियां और कई नौकर थे। लोग यूज बहुत खुशकिस्मत समझते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी दौलत ने उसके दिल को कठोर बना दिया था। हवेली में काम करने वाले नौकरों में एक नौकर सबसे ज्यादा मेहनती, ईमानदार और शांत स्वभाव का था। उसका नाम सलीम था। सलीम एक गरीब परिवार से था। उसके पिता एक मजदूर थे जो एक हादसे में इंतकाल कर गए थे। घर की सारी जिम्मेदारी सलीम के कंधों पर आ गई थी। उसकी मां अक्सर बीमार रहती थी और उसके छोटे भाई बहन उसी की कमाई पर निर्भर थे। सलीम रोज सुबह बहुत जल्दी उठता, हवेली की सफाई करता, बगीचे में पानी देता, जानवरों की देखभाल करता और रात देर तक काम करता रहता। उसके चेहरे पर हमेशा विनम्रता और आंखों में सब्र झलकता था। लेकिन इन सब के बावजूद हाजी अब्दुल करीम उससे कभी खुश नहीं होता था। जरा सी गलती पर वो सबके सामने दांत देता और कहता, तुम नौकर लोग इसी काबिल हो, ज्यादा सर मत चढ़ो। ये बातें सलीम के दिल को चुभती थी, लेकिन वो चुप रहता। वो अपने मन में कहता, अल्लाह सब देख रहा है, मेरा काम ही मेरी पहचान है। हवेली के कुछ नौकर सलीम से जलते थे और यूज बेवकूफ कहते थे, लेकिन सलीम हमेशा मुस्कुराकर कहता, मेहनत मलिक के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए। एक दिन हाजी अब्दुल करीम को एक लंबी व्यापारिक सफर पर जाना पड़ा। रावण होने से पहले उसने सब नौकरों को बुलाया और सख्त हिदायतें दी। फिर सलीम को अलग बुलाकर कहा, मैं अपनी तिजोरी और गोदाम की चाबियां तुम्हें देता हूँ। जरा सी भी लापरवाही हुई तो सख्त सजा मिलेगी। सलीम ने सर झुकाकर कहा, मलिक, मैं पूरी ईमानदारी से इस अमानत की हिफाजत करूंगा। मलिक के जाने के बाद एक रात सलीम ने गोदाम के पास आवाज सुनी। अंधेरे में परछाइयां हेठ हुई दिखीं, चोर घुस आए थे। सलीम के पास ना हथियार था, ना ताकत, लेकिन उसके दिल में अमानत का डर और अल्लाह पार भरोसा था। उसने जोर से पुकारा, चोर चोर। चोरों ने उस पर हमला कर दिया। सलीम जमीन पर गिर गया, लेकिन फिर भी शोर मचाता रहा। लोग जाग गए, चोर भाग गए, लेकिन सलीम बुरी तरह घायल हो गया। कई दिन तक वो बिस्तर से उठ नहीं सका, फिर भी वो सिर्फ यही दुआ करता रहा, हे अल्लाह, अमानत सुरक्षित रही, यही काफी है। कुछ दिन बाद हाजी अब्दुल करीम वापस लौटा। जब यूज सलीम की बहादुरी और कुर्बानी का पता चला तो उसकी आंखें भर आई। वो सलीम के कमरे में गया और पहली बार उस नौकर को दिल से देखा जिसे वो हमेशा नजरअंदाज करता रहा था। उसने कहा, सलीम, तुमने मेरी दौलत ही नहीं, मेरी इज्जत भी बचाई है। सलीम ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मलिक, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। ये सुनकर हाजी अब्दुल करीम रो पड़ा। उस दिन के बाद वो बादल गया। उसने सलीम के इलाज का पूरा इंतजाम किया, तनख्वाह बढ़ा दी और उसके परिवार की जिम्मेदारी ले ली। सबके सामने ऐलान किया, आज से सलीम सिर्फ नौकर नहीं, मेरा भरोसेमंद साथी है। समय के साथ हवेली का माहौल बदल गया। डर की जगह सुकून आ गया। सलीम हमेशा की तरह ईमानदार और विनम्र रहा। उसकी जिंदगी इस बात की मिसाल बन गई कि सब्र, ईमानदारी और वफादारी कभी बेकार नहीं जाती।